16 साल की एज से मेरा तो एक ही माइंडसेट था, आई वॉन्ट टू मेक मनी। ये मिथ तोड़ा है लोगों का कि भैया 10,000 में, 5,000 में, 500 रुपये में भी बिजनेस शुरू हो सकता है। आप मुझे 1 करोड़ वाला धंधा दो कि जिसमें 1 करोड़ रुपए लगने हैं, मैं वही सेम काम 1 लाख रुपए में करके दिखा दूंगा। ऐसे 5 या 7 कॉन्सेप्ट बता दीजिए जो हर गांव से किया जा सकता और लोग कम से कम इतना पैसा कमा लें कि ट्रेन में गधा घोड़ों के जैसे भर के सुबह शाम अप डाउन ना करना। तो भैया अचार के उसमें घुस जाओ, एक्सपोर्ट होगा बड़े लेवल पे। पापड़ में घुस जाओ, बेटर रहेगा। चटनी में घुस जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। लाल मिर्च में घुस जाओ, लाल मिर्च पाउडर जो होता है बहुत बड़े लेवल का एक्सपोर्ट है इन 4 प्रोडक्ट के अंदर। मैं लोगों को इसलिए कहता हूँ अपने प्रोडक्ट के अंदर, अगर फूड प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हो, कुछ खाने वाली चीज़ बना रहे हो, चाहे आटा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ध्यान रखो आपकी क्वालिटी 1 नंबर होनी चाहिए। मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, 100 प्रोडक्ट जब तक ना बिक जाए तब तक लाइसेंस मत लेना। हमारे यहाँ जो बिजनेस फेल होता है ना चित्रेश जी, 2 जगह से होगा। या तो प्रोडक्ट टेस्टिंग नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, वापस से एक बहुत ही उम्दा पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं। हमारे बीच आज हैं बिजनेस आइडिया कोच कार्तिक दीवान जी। कार्तिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच चित्रेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपने तो इतनी तारीफ हो गई, हमारे पुल बांध दिए कहीं ना कहीं। बट मैं मानता हूँ कि आपके साथ मैं बैठा हूँ, मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है एक्चुअल में। तो थैंक यू कार्तिक जी। और मैं सच बता रहा हूँ कार्तिक जी, जी, आपकी जो रील्स इंस्टाग्राम पे वायरल हुई थी उस समय का वो जो मुझे लगता है ट्रेंड ही आपने सेट किया। मतलब होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड फॉलो करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड सेट करते हैं। जी, तो बिजनेस आइडिया वाला ट्रेंड मैंने आपके थ्रू ही देखना शुरू किया, फिर उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। तो कार्तिक जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि कैसे आप बिजनेस आइडिया कोच बने, इसके पीछे की क्या स्टोरी रही, क्या मर्म रहा, क्या ऐसा मन में था कि मुझे भी ये काम करना चाहिए देश के लिए या लोगों के लिए। क्या बात है चित्रेश जी, आपने तो पहला क्वेश्चन ही ये पूछ लिया कि बिल्कुल अंदर का सब कुछ ब्रह्म ज्ञान ही निकालना पड़ेगा। बट मैं आपको बताता हूँ मैंने एक्चुअल में बिजनेस कोच ही क्यों चुना, बिजनेस कोच नहीं, बिजनेस आइडिया कोच ही क्यों चुना। मैं आपको बताता हूँ, यानी मेरी जो फैमिली कंडीशन है, मैं सच बताऊँ फ्रैंकली, मुझे कोई शर्म नहीं है ये चीज़ बताने में, बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। मैं एक ऐसी फैमिली से आता था, एक ऐसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिसके पापा 10,000 रुपये की नौकरी करते थे। 10,000 की नौकरी में सब कुछ खर्चा चलता था। और हर पिताजी का मन करता है कि अपनी बच्चों को कम से कम एक अच्छी एजुकेशन देना। अब मन तो करता था, हमारा भी तो मन पढ़ाई करने को करता नहीं था। तो हुआ क्या कि हमें सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन करा दिया हमारा। शुरुआत में ठीक रहा, और एक टाइम चित्रेश जी, मैं हमेशा कहता हूँ, एक टाइम ऐसा आता है बच्चे की ज़िंदगी में जब उसको हवा लग जाती है। हमें हवा लग गई 10th या 11th के अंदर। और फिर उसके बाद मतलब गंदी हवा नहीं लगी, अच्छी हवा लगी। तो मतलब मेरा पैशन सिंगिंग था, तो मैं सिंगिंग के अंदर ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा, पढ़ाई से ध्यान हट गया, डायरेक्टर बना। तो इससे क्या हुआ, मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो गई। और एक्चुअल में सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैंने 20-20 रुपए के लिए लड़ाई घर में होते हुए देखी है। 20-20 रुपए के लिए। आज सोचो, आज किसी को कह दो भाई 20 रुपए की पानी की बोतल ले ले, 2 मिनट में ले लेगा। किसी अनजान आदमी को कहोगे वो ले लेगा। लेकिन मैंने अपने घर में 20 रुपए से लड़ाई होते हुए देखी, वो माहौल देखा। मैं कहता हूँ जिंदगी में कोई ना देखे कभी भी। लोग कहते हैं आपको अपना अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं कहता हूँ मैं याद ही नहीं करता। क्योंकि अगर मैं वो याद कर लूंगा ना, मैं टेंशन में रहूंगा पूरा दिन, मैं कहाँ से उठ के आया हूँ एक्चुअल में। तो ऐसी स्कूल की फीस जमा नहीं थी कहीं ना कहीं, 11th-12th के अंदर फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, घर आ रहे हैं आदमी झगड़ा हो रहा है। ये मिडिल क्लास आदमी पहचानता है, ये जो पॉडकास्ट देख रहा है, ये जो वीडियो देख रहा है एक्चुअल में चित्रेश जी, वो जानता है कि ये हर घर की समस्या है। जो नीचे लेवल का आदमी है उसकी प्रॉब्लम ही एक्चुअल में ये है कि अब उसके घर में रोज झगड़ा हो रहा है, बहन बात नहीं कर रही, भाई के साथ बात हो रही है, सीधा प्रॉपर्टी की बात हो रही है। मम्मी पापा चाह रहे हैं कि भाई तू कुछ कमा के दे, हमें भी दे, खुद भी कमा। नहीं हो पा रहा है, ना नौकरी मिल पा रही है, ना कुछ धंधा सेटअप हो पा रहा है। मतलब इतने झगड़े, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट, यहाँ तक आ जाती है कि बच्चे को ये कह देते हैं घर वाले कि या तो भाई तू मर जा या हमें मार दे। मैंने ऐसे लाइव चीज़ें सुनी है कहीं ना कहीं लोगों की भी। तो मेरा तो माइंडसेट शुरू से, चित्रेश जी सच बताऊं, मेरा आज भी यही है। लोग मुझे इमेच्योर बताए, लोग मुझे बेवकूफ़ बताए, लोग मुझे पागल बताए, 16 साल की एज से मेरा तो एक ही माइंडसेट था, आई वॉन्ट टू मेक मनी। मुझे पैसा कमाना है, मुझे करना है। अब सवाल ये आता है, सोच तो लिया चलो पैसा कमाना है, क्लैरिटी तो हो गई। अब तो चक्कर चित्रेश जी ये है, कमाए कैसे। हाउ पैसे कमाने का तो रूल है। अब छोले भटूरे की दुकान पे लग के 1 लाख रुपए महीना थोड़ी कमाऊंगा। मेरे जब मैं 12th के अंदर फेल हुआ एक्चुअल में, मैं डिप्रेशन में आया पड़ा। तो बड़ी मैंने मेहनत की एक्चुअल में। मेहनत किस में की 12th के अंदर, हर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की। नहीं पास हो पाए। ऐसा कोई मंदिर नहीं था मेरे शहर में जहाँ मैंने प्रसाद न चढ़ा, बट नहीं हुए पास, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये रियलाइजेशन हो चुका था मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना।
बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी मेरे लिए क्या थी कि भाई साहब समझ में तो आ गया, करूँ तो करूँ क्या? बिज़नेस करने के लिए मैंने सोचा चलो भाई बिज़नेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना समझ में आ चुका कि बिना बिज़नेस के मैं पैसा नहीं कमाऊँगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब बिज़नेस करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए कैपिटल, पैसा, जो मेरे पास नहीं था। दूसरा एक्सपीरियंस, जो भी मेरे पास नहीं था। अब 16-17 साल के बच्चों को आप क्या एक्सपीरियंस दोगे? क्या नॉलेज है? कोई कैपिटल नहीं है। जिसके पापा 10,000 रुपये कमाते हो और घर का खर्चा 12 से 15,000 रुपये है, सोचो गाड़ी कैसे चल रही होगी। तो मैंने क्या सोचा, मेरे जो ब्रदर है, जो कि मेरी बैकबोन भी है, मिस्टर शिवम धीमान, तो मतलब यही मुझे सेल्स की एक कंपनी में लेके आया। ये सेल्स की कंपनी में काम कर रहे थे पॉलिटेक्निक के टाइम। तो उस टाइम पे इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, एक सेल्स कंपनी थी। उसमें कहा कि अगर आप इतना प्रोडक्ट बेचोगे आपको 6,000 रुपये मिलेगा। मैं कहा ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। मन में कैलकुलेशन होगी, 10 कर दिया 60,000, जिंदगी चेंज, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, सूट वूट, ये वो डन हो गया बिल्कुल, माइंड सेट बिल्कुल। और दिल्ली गए, जब उनके सीनियर के मैंने ऑफिस देखे बड़े बड़े, कि जो आज मैं आउटफिट पहन रहा हूँ ऐसे ही आउटफिट उन्होंने पहना हुआ था उस टाइम पे। ये लगभग 6-7 साल पुरानी बात होगी शायद, पता नहीं, ज़्यादा ही हो गया, 8 साल ना हो गया आई थिंक इस बात को। सो मेरा वहाँ से माइंडसेट है, बनना तो ये बनना है, मुझे नहीं पता कैसे बनना, सबकॉन्शियस में फिट हो गया कि वो मोबाइल का स्टैंड रखा हुआ है। कहता है ना, जो मिडिल क्लास आदमी होता है ना चित्रेश जी, उसको छोटी छोटी चीज़ें अट्रैक्ट करती है। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मुझे शायद ये पेड़ ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, मेरे माइंड में आ रहा है यार ऐसा पेड़ घर में लगवाना है, समझ रहे हो? तो मिडिल क्लास आदमी को आप बता नहीं सकते उसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है और वो क्या लेके गया। तो मैं गया, हल्का हल्का सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है, आदमी कफलिंग की शर्ट पहने बैठा है और ब्लेजर के स्टैंड में ब्लेजर टंगा हुआ है। मैं क्या, ये है कार्तिक धीमान, ये बनना है। तो वहाँ से मैं वो लेके गया, 1 साल मेहनत की, और 1 साल मेहनत करने के बाद, जी तोड़ मेहनत करने के बाद, आपको पता है कितना पैसा कमाया मैंने? 600 रुपये। अरे वाह। धक्के खाए बिल्कुल, 600 रुपये कमाया। घर वालों ने कहा बेटा हो गया। फिर चलो किस्मत अच्छी रही, फिर अगले 6 महीने में मैंने लगभग 20,000 रुपये कमाए। फिर ऐसे करते करते कोरोना का टाइम आया, उस टाइम मैंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, महीने की इनकम को 1 लाख रुपये लेके गया। और फिर ऐसे ही करते हुए मैं अपनी इनकम को 1 लाख 2 लाख बढ़ाता चला गया। उस कंपनी से मैंने, जिस पे मैंने काम किया था, लगभग 50 से 60 लाख रुपये हम दोनों भाइयों ने कमाए उस टाइम। और फिर मैंने खुद की एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू किए। लेकिन मैंने ना बिजनेस का कंटेंट बनाना तो शुरू किया। अब सवाल चित्रेश जी ये आता है, ये तो मेरी जर्नी रही, लेकिन बिजनेस आइडिया कोच ही मैं क्यों बना? मैं आपको ये बताता हूँ। अब मैंने देखा, पहले मेरा, क्योंकि बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट था, मैंने जितने भी धंधे किए शुरू से छोटे छोटे किए। जैसे सेकंड हैंड मोबाइल बेच दिया, सेकंड हैंड मोबाइल व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, फेसबुक पे पोस्ट डाली, अगर सेकंड हैंड मोबाइल चाहिए, अपना बेचना चाहते हो, अपना नंबर कमेंट सेक्शन में डाल दो। लोग करते ही नहीं है चित्रेश जी आजकल। मैंने कर दिया, लगभग 92, मेरे याद आज भी 92-95 कमेंट आई, सबको ऐड करके व्हाट्सअप पे ग्रुप बना लिया कि शामली रीसेलर ग्रुप, कुछ इस तरीके से नाम रख दिया मैंने, जाम का मैं था, चलो जी रख लिया। अब उसमें लोग अपने मोबाइल डालते थे, रीच आउट करते थे, बीच में मैं कमीशन ले लेता था, मैं मीडिएटर का काम करता था, वहाँ से भी 3-4 हज़ार रुपये मैंने कमाए। तो मतलब माइंडसेट तो बिजनेस का था, मतलब एक क्वालिटी थी। आप मुझे 1 करोड़ वाला धंधा दो कि जिसमें 1 करोड़ रुपए लगने हैं, मैं वही सेम काम 1 लाख रुपए में करके दिखा दूंगा, ये क्वालिटी थी। अब क्वालिटी समझ में आ गई तो लोगों को समझाना शुरू किया, केस स्टडी बनाई, वो कहता है कॉपी कैट, कॉपी किया, लोगों को, बड़े बड़े क्रिएटर्स थे बिजनेस के, सेम कंटेंट बनाया। फिर मुझे लगा नहीं चलेगा, इतनी भीड़ में क्या दे दूंगा मैं लोगों को। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को यूज़ किया जाए। तो मैंने वीडियो बनाई, एक मेरे याद है आज भी, मैंने बताई थी इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस कैसे किया जाए। व्यू तो सेम ही आए थे, 4,000 व्यू आए थे, और 4,000 व्यू में लोगों की कमेंट बहुत आई और 2-3 लोगों के मैसेज आए, कह रहे कि कार्तिक सर ऐसा कंटेंट बनाओ आप। अब उन 2 लोग अगर मुझे ना, हाँ, वो मैसेज ना करते 2 लोग, मैं शायद आज यहाँ ना बैठा होता। तो उनका तो मैं शुक्रगुजार एक्चुअल में हूँ। तो वहाँ से मैं बिजनेस आइडिया देना शुरू किया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, जब मैंने चित्रेश जी लोगों को बताया 10,000 रुपये में, 15,000 रुपये में, 25,000 रुपये में ऐसा बिजनेस शुरू करो, तो लोगों का इतना प्यार मिला, आपको मैं क्या बताऊँ। कमेंट में 20-20 हज़ार कमेंट एक महीने में, हर वीडियो पे 10,000 कमेंट, 15,000 कमेंट, इतना प्यार मिला, वो भी गालियों की फॉर्म में। इतनी भर भर के लोगों ने गालियां दी कि क्या बता रहा है, हम बेवकूफ़, हम 1 करोड़ रुपए दुकान में लगा के बैठे हैं, हमारा साला गल्ला 10,000 रुपये का नहीं है, आप बात करो 10,000 रुपये में बिजनेस शुरू हो जाएगा कैसे। लोगों का मुझे पता था, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ बताऊँ, लोगों का मिथ तोड़ने में टाइम लगेगा। ठीक बात है। टूटा, 1 साल दबा के कंटेंट बनाया। अगर 10,000 कमेंट में से कोई एक आदमी पॉजिटिव कमेंट भी कर देता था ना, 10,000 लोग उसके पीछे लग जाते थे, क्यों कर दिया। तो मैंने वो नेगेटिविटी झेली है उस टाइम पे। लेकिन आज वही टाइम है, आज आप बिजनेस आइडिया सर्च करो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, आपको कई सौ क्रिएटर मिल जाएंगे जो बिजनेस आइडियाज़ दे रहे हैं कहीं ना कहीं। और आज वही है, लोगों को ये मिथ तोड़ा है लोगों का कि भैया 10,000 में, 5,000 में, 500 रुपये में भी बिजनेस शुरू हो सकता है, और इसी को आज तक तोड़ते आ रहे हैं। और ये टाइटल भी लोगों ने हमें दे दिया, बिजनेस आइडिया कोच। वाह, बहुत बढ़िया। कार्तिक जी, आपकी बहुत
सारी बातें हैं ना एकदम दिल से निकली, क्योंकि जो फ्लो होता है ना, फ्लो से पता चलता है कि आदमी सच बोल रहा है और दिल से बोल रहा है। जी। तो मैं जो बात है इसमें समझना चाहता हूँ कि एक समय आया, पढ़ाई छोड़ दी, है ना, आपको क्लैरिटी आ गई 16 साल की उम्र में। जी। ये क्लैरिटी एमबीए करने के बाद भी लोगों को नहीं आती। पहले इंजीनियरिंग कर लेते हैं, फिर एमबीए कर लेते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टरेट बनने के लिए पीएचडी करने लगते हैं और 30-30 साल तक पढ़ते रहते हैं, क्लैरिटी ही नहीं रहती। तो एक 16 साल का बच्चा या एक 20 साल का बच्चा, उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि कैसे वो एक क्लैरिटी लाए जो आपके जीवन में आ गई? रोड पे आ जाना चाहिए उसे। दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस। जब मैं कहता हूँ चित्रेश जी, जब आदमी के पास खाने को पैसे नहीं होते ना, जब आदमी को लग रहा है मेरी फैमिली कंडीशन ख़राब होगी, कुछ बचा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ आदमी को 1 मिनट में अकल आ जाती है पैसा क्यों चाहिए। आज दिल्ली के अंदर जो जेन जी है ना हमारा, वो कहता है 25 साल का 30 साल का एमबीए करके आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स, मुझे एक्सप्लोर करनी है, अभी दुनिया बची, अभी ये करना है वो करना है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, जब आपको पता है ना कि अगर आज आपने काम नहीं किया 10,000 रुपये का घर का रेंट है वो नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ आदमी भाग के काम करता है। आदमी को पता लगता है, आदमी के जीवन में आज तक ऐसे इंसिडेंट ही नहीं हुए जो उसको पता चले कि पैसे की वैल्यू क्या है। आज सोचो, आज मैं सोफे पे बैठा हूँ, आज मुझे पूछो कि सोफे की वैल्यू क्या है, मुझे शायद ना लगे। लेकिन ये है कि अगर इस सोफे का कोई मेरे साथ इंसिडेंट जुड़ा हुआ हो कि मैं ये कभी 10 साल पहले लेना चाह रहा हूं लेकिन पैसों की उससे मैं ले ना पाया हूं, तो मेरे से ज़्यादा वैल्यू कौन समझेगा इसकी। बहुत अच्छी बात सेम काम ये पैसों के केस में है। अगर आज आप 25 साल के बच्चे को जिसने एमबीए किया, आज उसे करियर की टेंशन नहीं है, आज वो करियर पे ध्यान दे रहा है, आज कुछ वो बड़ा करना नहीं चाह रहा, इसका मतलब उसको वैल्यू ही नहीं है। उसको सब कुछ मिल रहा है, वो कहता है रोटी कपड़ा मकान तीनों किसी को दे दो, वो कुछ नहीं करेगा। और अगर आपने उसकी शादी करा दी फिर तो भूल जाओ, वो कुछ कर ले। तो रोटी कपड़ा मकान और साथ में उसकी शादी करा दो, खत्म काम। और ये चीज़ लोगों को मिल रही है, लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स का भी माइंडसेट क्या है, भैया मुझे नहीं मिला इसे तो दे दूं। अब उन्हें ये नहीं पता ना वो बर्बाद हो जाएगा, और हो रहा है, हमें नहीं मिला इसलिए हम कर रहे हैं। मतलब रोटी कपड़ा और मकान निकम्मा बनाने में पहला काम, एग्जैक्टली, है ना। हमेशा। तो कार्तिक भाई, अभी जैसा आपने बोला दिल्ली की बात की, मुंबई की बात की, मैंने मुंबई में बहुत समय गुजारा, दिल्ली में भी गुजारा जी। एक चीज़ मैं वहाँ देखता हूँ, ट्रेन भर भर के लोग छोटे या मंझोले शहरों से या गाँव से लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाते भी हैं। पर वो जो पैसा कमाते हैं उससे ज़िंदगी बस काट रहे हैं। शायद इससे अच्छी बेहतर लाइफ वो गांव में भी कर सकते हैं। और आपके मैंने सैकड़ों वीडियो देखे हैं जिसमें आपने गांव से भी बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे ऐसे रोजगार बताए हैं, बिजनेस बताए हैं, गांव से रह के व्यापार किया जा सकता है। तो आप ऐसे टॉप 4-5 बिजनेस को थोड़ा सा डिटेल में, मतलब जो आज ये वीडियो देख रहे हैं लोग, ऐसे 5 या 7 वीडियो कॉन्सेप्ट बता दीजिए जो हर गांव से किया जा सकता हो या मैक्सिमम गांव में किया जा सकता हो, और लोग कम से कम इतना पैसा कमा लें कि ट्रेन में गधा घोड़ों के जैसे भर के सुबह शाम अप डाउन ना करना पड़े। क्या बात है। आज मैं ऐसे आपको है ना चित्रेश जी 4 ऐसे बिजनेस बताऊंगा, जिस आदमी ने ये पूरी वीडियो डिटेल में देख ली ना, वो ये कहेगा कार्तिक सर फैन ही हो गया मैं आपका। मतलब एकदम डिटेल में बताना, डिटेल में बता, खुल के बता दूं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल, और मैं आज मूड में हूँ, सच बताऊं आपको, मैं पूरे आज खुल के बताऊंगा कहीं ना कहीं। पहला बिजनेस आइडिया अगर किसी को करना है, देखो गांव से जुड़ी हुई चीजें करो, गांव से बाहर नहीं। आजकल चक्कर पता क्या है, गांव का आदमी चाहता है मुझे कल्याण ज्वेलर्स जैसा ब्रांड बनाना है। अरे नहीं बनाना भाई, तू मिट्टी से जुड़ा आदमी है, तू गांव से जुड़ा आदमी है, तुझे ऑर्गेनिक चीज बनानी है, तुझे वो नहीं बनाना। टीयर 2 टीयर 3 का आदमी चाहता है मैं टीयर 1 में बिजनेस करूं, और टीयर 1 का चाह रहा है मैं टीयर 2 टीयर 3 में धंधा करूं। सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही बात। तो मैं कह रहा हूं आपको, टीयर 2 टीयर 3 वाले आप हो ना, आप गांव से हो, छोटे कस्बे से हो, आपको बड़ा बिजनेस बनाना ही नहीं है, आपको ऐसा बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस नंबर 1 बता देता हूं आपको मैं, गेहूं के आटे का, व्हीट फ्लोर का बिजनेस, सबसे प्यारा धंधा। कैसे शुरू करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहला काम, आटा देखो, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो क्वालिटी होना चाहिए। क्योंकि फूड प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूं फूड बिजनेस में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है चित्रेश जी, वो पता क्या है, उसकी सर्विस खत्म कर दो, कुछ भी कर दो, एक चीज़, ना इंटीरियर ना कुछ, ना दरवाज़ा ना ज़मीन, कुछ नहीं, सिर्फ एक, वो है आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी। आज देखो ठेले पे लाइन लगी रहती है, आप नोएडा के अंदर चले जाओ, क्या है वो डोलमा आंटी आई थिंक मोमोज बिकती है, क्यों बिकता है, टेस्ट तो होगा। तो आज अमरीक सुखदेव लोग जाते हैं पराठा खाने जाते हैं, हाँ 100 किलोमीटर। ऐसा थोड़ी रील देख के जा रहे हैं, चल भाई आज रील देखी आज चलो चलते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो लोग जा रहे हैं ट्रैवल करके, क्यों जा रहा है। अब मेरे शहर से जहाँ मैं जाता हूँ, मुझे वेज बिरयानी का बड़ा शौक है, तो एक जगह है ऐसी, बड़ौत पड़ता है यूपी के अंदर, तो वहाँ पे स्पेशल मिलती है, मैं वहाँ जाता हूँ।
क्यों जाता हूँ? मतलब 40 किलोमीटर है, मतलब तेल फूक के मैं जा रहा हूँ गाड़ी का, तेल लगा के इतना क्यों जा रहा हूँ? केवल 40-50 रुपए की बिरयानी खाने, वेज बिरयानी है। ऐसा क्या है? मैं लोगों को इसलिए कहता हूँ, अपने प्रोडक्ट के अंदर, अगर फूड प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हो, कुछ खाने वाली चीज बना रहे हो, चाहे आटा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ध्यान रखो आपकी क्वालिटी एक नंबर होनी चाहिए। आशीर्वाद आटा आज इसीलिए बिकता है क्योंकि उसकी क्वालिटी है नंबर एक। काम प्रोडक्ट क्वालिटी एक नंबर करनी है। ठीक है। कहाँ से? पहली बात तो खुद बनाना ही नहीं, खुद पीसना ही नहीं आटा। गेहूं आप मार्केट से लाओ, आपको पीसा हुआ गेहूं भी मिल जाएगा मार्केट से। अच्छी क्वालिटी का लाओ, उसको चेक करो असली नकली में फ़र्क क्या है। सब कुछ चेक करने के बाद जब अच्छी क्वालिटी बन जाए, दूसरा काम आया उसकी पैकेजिंग। पैकेजिंग के लिए क्या करना है कि भैया आटा के बैग्स आते हैं, आप गूगल पे भी जाके लिखोगे ना आटा बैग्स इन बल्क, आपको इतने सारे रीसेलर, इतने सारे सप्लायर मिल जाएंगे जो उस बैग को सेल करते हैं। मुश्किल से 15-20 रुपए का आता है बैग वो पूरा, ठीक है। उसको सील करने की मशीन 10,000 रुपए की आती है। मतलब इस पूरी प्रोसेस में आपका 30,000 रुपए भी नहीं लगेगा, और 30,000 रुपये आपका लग गया और आपका पूरा प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। और पैक एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर से डिजाइन करवा लो बढ़िया। और नाम अगर करना है, चलो नाम की भी टिप दे देता हूँ उस बिजनेस की, हिंदी टच होना चाहिए। लोग क्या कर देते हैं, गांव से जुड़ा हुआ धंधा है, हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ धंधा, ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ धंधा है, नाम रख दिया इंग्लिश। क्या क्या रख दिया? A1 आटा। क्या है A1 आटा? AZ आटा। ये क्या है? ये इंग्लिश नाम में क्यों घुस रहे हो लोग? आशीर्वाद लिखो। हैं? आशीर्वाद लिखो। आशीर्वाद देखो, शुद्ध सीधा आटा क्लियर नाम लिखो। है। शुद्ध आटा। राजधानी। राजधानी शुद्ध आटा। ये लोग इस चीज को नहीं समझते कभी भी। हमारे दिमाग का जो दरवाजा है ना चित्रेश जी, वो खुलता नहीं एक्चुअल में। हम बैठे, मैं कह रहा हूँ अमीर आदमी में गरीब आदमी का एक फर्क बता रहा हूँ चित्रेश जी। गरीब आदमी को आप यहाँ बिठा दो, यहीं सेम जगह जहां मैं बैठा हूँ, वो पता क्या देखेगा? बच्चा पेंट तो इसमें ग्रीन करवाया यार, है ना, ऊपर व्हाइट क्यों करवाया यार, ग्रे कलर करवा देते छत पे। अमीर आदमी को बिठा दो, वो कोस्ट जोड़ेगा बैठ के पूरा दिन। अच्छा यहाँ पे पॉडकास्ट हो रही है, मतलब एक का अगर रेंट 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, मतलब 6 सेशन अगर हुए हैं तो मतलब ये है कहीं ना कहीं। अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगे? सोफा भाई 25,000 रुपये का है, कैमरा 1.5 लाख रुपये, वो कोस्ट जोड़ देगा। गरीब आदमी सोच की वजह से गरीब है, अपनी हरकतों की वजह से गरीब है, वो ऐसे गरीब नहीं है। सो मैं बैक टू द पॉइंट आता हूँ, आशीर्वाद आटा पे। तो इस तरीके से आप आपका पूरा प्रोडक्ट रेडी हो गया। पहले आपने रिसर्च कर लिया, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लिया। अब सबसे बड़ी प्रोसेस आती है लाइसेंस की। अगर छोटे स्केल पे कर रहे हो, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, जहर थोड़ी बेच रहे हो। मुझे लोग कहते हैं सर लाइसेंस भी तो चाहिए। भाई तुझे जेल में नहीं डालेगा कोई। तूने अगर लाइसेंस नहीं लिया, तुझे किस जुर्म पे डालेंगे? तूने आटा बेचा इसलिए। अफीम बेच रहे हैं लोग, सही बात है। अफीम थोड़ी बेच रहे हो भाई। बिना लाइसेंस के अफीम में बिक हाँ रही है। हाँ, और तुम बिना लाइसेंस के शुद्ध एक अच्छे ओरिजिनल क्वालिटी का आटा नहीं बेच सकते, क्या करोगे फिर? मैं कह रहा हूँ पहले 10 पीस 20 पीस बना तो लो, पहले लोगों से पूछ तो लो ये उनके लायक है भी या नहीं है। प्रोडक्ट टेस्ट कर लो। एग्जैक्टली लोग प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करते, सबसे बड़ी चीज है। अब आपने चलो प्रोडक्ट टेस्ट भी कर लिया, अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइसेंस को भी छोड़ो, मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। 100 प्रोडक्ट जब तक ना बिक जाए तब तक लाइसेंस मत लेना। कुछ नहीं होगा, जेल नहीं होगी, मेरी गारंटी है। किसी को कोई दिक्कत आ रही है मेरे से बात कर लेना, और बताओ क्या कहूँ इससे ज़्यादा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, उसको सोशल मीडिया पे बेचना शुरू करो, और स्पेशली जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ बेचना शुरू करो। डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन दे दो, स्कीम दे दो, वो आप ही का माल बेचेगा अगर आपके माल में दम है तो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। लोग कहते हैं सर लोग हमारा माल नहीं लेते। अरे भैया धक्के खा लो, डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हारा माल नहीं ले रहा, दुकानदार की लिस्ट बनाओ ना। आज पूरी लिस्ट बना लो, अपने आसपास की जितनी भी शॉप है 10, पहले एरिया का नाम लिख लो, फिर उस एरिया में कितनी दुकान है वो लिख लो, फिर उसके बाद उनको रेटिंग दे दो। ये मेरा पूरा फॉर्मेट है कि जो मैं हर क्लाइंट को सिखाता हूँ, पूरा रेटिंग दे लो कि इस क्लाइंट को इस बिजनेसमैन को आप क्या रेटिंग दोगे? आप 5 रेटिंग दे दो, इसके बिहेवियर के हिसाब से, इसकी बात करने का क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, सारी चीज़ों को देख के रेटिंग दे दो। और भैया जिसकी टॉप 5 रेटिंग आ रही है, 5 लोगों को पिच कर लो, माल ले लेंगे वो। कह रहे सर हमारा लोग माल नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? मैं बताता हूँ। आप जाते हो पैंट शर्ट में, आप बनते हो सेल्समैन वहाँ जाके। अब सेल्समैन बन के जाओगे, सेल्समैन की तरह ट्रीट किए जाओगे, और कैजुअल बातें करते हो। भैया मैं कहता हूँ 4 दिन किसी दुकान पे है ना, एक 10 रुपए की चॉकलेट लेने चले जाओ, 5वें दिन उसको जाके कहो भैया क्या हाल चाल है, वो कहेगा बढ़िया, हाल चाल हो गया। 10 दिन बाद उसके पास जाओ, नॉर्मल बातचीत करो, और 11वें दिन जाके उसको कहो भैया मैंने आपको देख के बहुत कुछ सीखा और मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर है या सेलर है वो आप बनो, मैं आपको माल देना चाहता हूँ एक तरीके से, भले ही आप पैसा मत दो। ये लाइन ज़रूर कह दो, भले ही आप पैसा मत दो, और पैसा तो वो देगा ही देगा, माल ले रहा है कहीं ना कहीं, वो मना नहीं करेगा।
इस टेक्निक से 10 लोगों को रीच आउट कर लिया ना बॉस, 10 लोग मना नहीं करेंगे। प्रोफेशनल तरीके से अगर 10 ना झेलने की क्षमता हो तो चले जाओ। तो प्रोफेशनल होके हर जगह काम नहीं चलता भाई साहब, किसी को दिखाना थोड़ी है। बिजनेस सिर्फ एक चीज की तरफ से चलता है चित्रेश जी, वो है प्रॉफिट। मैं ना तो इंटीरियर का रोल मानता, ना मैं कपड़ों का रोल मानता, ना मैं टीम का रोल मानता। मैं मानता हूँ धंधा अगर आज शुरू कर रहे हो, माइंडसेट ये होना चाहिए प्रॉफिट कैसे आएगा। हमारे यहाँ गड़बड़ पता क्या है चित्रेश जी, हमारे यहाँ नॉर्मल आदमी जब बिजनेस करता है ना वो फेल होता है। आप ध्यान रखना, उससे पूछना कि उसने सबसे पहली इन्वेस्टमेंट क्या करी। अगर उसने 1 लाख रुपए में धंधा शुरू करना सोचा तो पहली इन्वेस्टमेंट क्या करी, मैं बताऊं उसने क्या की होगी, गारंटेड। लिख के आप 10 लोगों से पूछ लेना, वो कहेगा भैया मैंने एक ऑफिस बनाया 5 लाख रुपए का, उसमें लेदर की कुर्सी ब्राउन कलर की ऐसी रॉयल, भैया राजा लगता आदमी बैठा हुआ। मैं क्या राजा नहीं, तू भिखारी बन गया अब। राजा तो भूल जा कहीं ना कहीं। और एक 10,000 का नौकर, वो नीचे झुक के झाड़ू नहीं मारेगा अपनी कुर्सी के नीचे भी, उठा भाई ये क्या कूड़ा पड़ा है ये। उसका पूरा दिन ध्यान इसमें है, उस बिजनेसमैन का पूरा दिन ध्यान इसमें है। और ध्यान कहाँ है, अच्छा जो मेरी टीम की प्रिया थी उसका विकास के साथ चल रहा है, इनका सोल्ट आउट कराना पड़ेगा, इसको कल मैं ऑब्जर्व करता हूँ सुबह से शाम तक क्या चल रहा है इन दोनों का, कितने दिन बात करते हैं क्या। अबे कहाँ उलझे हो भाई, धंधा करने आए थे, ये साम्राज्य क्या कर रहे हो ये क्या करने। इसीलिए तो बिजनेसमैन फेल है। आप देखना 99% लोग यहाँ उलझे हैं, जो धंधा ग्रो ही नहीं कर पा रहे ना, उनकी यही समस्या है। तो ये जो मैंने बैक टू द टॉपिक आता हूँ, जो आशीर्वाद आटा वाला कॉन्सेप्ट बताया, गेहूं का आटे वाला मार्केट में उतार दो, और मैं कह रहा हूँ उसके साथ एक चीज़ फ्री दे दो। मार्केट में भोकाल मचाना है ना, 3 टिप बता रहा हूँ आटा बेचने की। पहली टिप, उसके साथ कुछ फ्री दे दो। एक आटा है, आटा के साथ आप एक छलनी फ्री दे दो, आप एक स्टोरेज फ्री दे दो जिसमें आटा स्टोर किया जा सकता है, कुछ भी चीज़ें लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा काम, फ्री होम डिलीवरी दे दो, कि कस्टमर को दे दो कि भैया आपको अगर आटा चाहिए चाहे 5 किलो का चाहिए, आपके घर डिलीवर किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको होम डिलीवरी भी फ्री दे दो। तीसरी चीज़, भैया मैं कह रहा हूँ दुकानदार को स्कीम दे दो कि अगर आपने 20 बेच दिए तो आपको ये चीज़ मिलेगी, अगर आपने 50 पीस बेच दिए तो ये मिलेगा, आपने 1000 पीस बेच दिए आपको एक मोबाइल फ़ोन मिलेगा। इस तरीके से बनानी शुरू करो। मैं कह रहा हूँ ये बड़े बिजनेसमैन करते हैं। जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, 2 महीनों में कहोगे कार्तिक सर क्या ही बता दिया आपने, आज मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो ऐसे करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। तो एक पहला आपने बताया आटे का बिजनेस शुरू कर लो गांव से। दूसरा सर, दूसरा बिजनेस आइडिया अगर कोई करना चाह रहा है स्पेशली, मैं कह रहा हूँ देसी घी के अंदर उतर जाओ। देसी घी जितना शरीर के अंदर फायदा देता है ना, उतना जेब के अंदर भी फायदा देता है। पता नहीं है लोगों को, लोग रखते हैं देसी घी खाने से हमारा माइंड स्ट्रांग होता है। मैं कह रहा हूँ आपका बैंक अकाउंट भी स्ट्रांग होता है अगर आपने देसी घी का बिजनेस किया। देसी घी का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको 1 महीना कम से कम लगेगा, शायद 3 महीने भी लग जाए, एक अच्छी क्वालिटी का घी ढूंढने में। सबसे बड़ी बात है, घी ढूंढने के बाद उसकी इंडियन टाइप से पैकेजिंग करनी है। मैं कह रहा हूँ 10 पैकेजिंग उठा लो, टॉप ब्रांड्स जो है, अमेजोन पे सर्च करो देसी घी, आपको टॉप 5 ब्रांड मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट पे सर्च करो टॉप 5 देसी घी मिल जाएंगे। गूगल पे सर्च करो टॉप 5 देसी घी, वहाँ भी मिल जाएंगे। सबको मंगा लो, 10 पीस मंगा लो। 10 की पैकेजिंग बैठ के एनालाइज करो, क्या कलर है, क्या फॉन्ट है, क्या मटेरियल यूज़ किया हुआ है, आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट में क्या चल रहा है। फिर आपको ये करना अब इससे मुझे बेस्ट बनाना है। बहुत बढ़िया। ये सबसे प्यारी स्ट्रेटेजी है। मतलब पहला स्टेप हमेशा रिसर्च ही होना चाहिए ऑलवेज। और हमारे यहाँ यही चीज़ है। हमारे यहाँ जो बिजनेस फेल होता है ना चित्रेश जी, 2 जगह से होगा, या तो प्रोडक्ट टेस्टिंग नहीं होगी या रिसर्च नहीं होगी, और तभी आदमी मारा जाता है। अगर भैया लॉन्च करने से पहले टेस्ट नहीं करोगे तो भैया बलि तो चढ़नी चढ़नी है, बकरे की थोड़ी बलि चढ़ेगी, बलि हमारी ही चढ़ेगी धंधे में। तो दूसरा बिजनेस देसी घी चूज़ कर लिए, पैकेजिंग अच्छी कर ली, प्रीमियम पैकेजिंग रखो। और मैं कह रहा हूँ अगर आपका माल अच्छा है, पैकेजिंग अच्छी है, तो भैया 5,000 रुपये किलो भी घी बेचोगे ना, वो बिकेगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की खास बात बताऊँ चित्रेश जी क्या होती है, लोगों को ओरिजिनल चाहिए। कोई देसी घी इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि वो सस्ता है, लोग देसी घी इसलिए खरीदते हैं ताकि उसके फायदे क्या क्या उन्हें पता है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा, हमें सस्ता बेचना है, हमें अच्छा बेचना है। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं बेची जाती, जैसे लोग कहते हैं कोलगेट में आप क्या अच्छा दे दोगे लोगों को, सोचने वाली बात है। तो उसमें तो आपको यही ऐड बनाने पड़ेंगे जैसे क्लोजअप ने बनाया था, कोलगेट में नमक है ना, कि मुंह से महक आ रही है। तो ऐसे ही ऐड बनाने पड़ेंगे फिर, जब आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होता। और जब आपके प्रोडक्ट में दम होता है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई साहब पूरे महीने में 50 को माल नहीं बेचना है, 5 को बेच के दिखा दो, 50 लोग अगले दिन पैदा ना हो गए, मेरा नाम कार्तिक दीवानी है। एग्रीड। ये है ऑर्गेनिक की। तीसरा बिजनेस अगर करना है वो है मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस।
ये मैं वो बता रहा हूँ जो गाँव से शुरू हो सकते हैं। आपको बाहर धक्के नहीं खाने, कहीं रिसर्च नहीं करनी है। मस्टर्ड ऑयल आप देखो, ये आपको मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। मस्टर्ड जो बनती है, जिससे वो बनती है, ऑयल बनता है, सरसों जिसको हम कहते हैं, वो मार्केट में मिलती है 250 से 300, 350 रुपये किलो। अच्छी क्वालिटी की जो सरसों है 300 से 350 रुपये किलो निकलती हैं। और 1.5 से 2 किलो सरसों को पीस के तब जाके 1 लीटर तेल बनता है। अब अगर मैं 300 रुपये का भी हिसाब लगा लूँ, चलो 250 का ही लगा लो आप, मतलब कम से कम 1.5 हमें चाहिएगी, 1.5 किलो सरसों। तो टोटल ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि 350 से 400 रुपये की सरसों आएगी। फिर उसमें मशीन की कॉस्ट जुड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जुड़ेगी, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन जोड़ने के बाद 500 रुपये में पूरी बोतल तैयार होती है। आप मार्केट में लेने जाओ 80 रुपये लीटर बिक रहा है। सही बात है। ऑथेंटिक है ही नहीं। अब ऑथेंटिक नहीं है, लोगों को चाहिए। मस्टर्ड ऑयल एक ऐसी चीज है, अगर आदमी अपने कुकिंग के अंदर डाल लेना, कोई नॉर्मल आदमी भी, हिंदुस्तानी आदमी भी, मैं कह रहा हूं बीमार नहीं हो सकता कभी। नियम है। बट लोग बीमार क्यों है? क्योंकि लोगों को ओरिजिनल नहीं मिलता। ना घी ओरिजिनल मिल रहा है, ना ऑयल ओरिजिनल मिल रहा है। अगर आपने ओरिजिनल बनाना शुरू कर दिया, और मैं कह रहा हूं आप 100 आदमी के सामने छाती ठोक के कह रहे हो कि मेरे जैसा ओरिजिनल कोई देख के दिखा दे, एक कमी निकाल के दिखा दे। मुझे एक बड़ी प्यारी वीडियो लगी, मैं कुछ दिन पहले फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, एक आई थिंक सरदार जी थे, पता नहीं कौन थे, दिल्ली के अंदर थे। वो कहते थे कि हमारे यहाँ कच्ची घानी का सरसों का तेल मिलता है, लोग लेके जाते हैं, कोई ब्रांडिंग कुछ नहीं है, हमारे यहाँ लोग जाते हैं। लेकिन एक आदमी भी अगर हमारे यहाँ कमी निकाल के दिखा दे, या कहीं भी लैब में टेस्ट करवा के, हम उसको 1 लाख रुपए का इनाम दे देंगे। आज बता दो किसी एक ब्रांड की हिम्मत है क्या ये कहने की? एक आदमी की नहीं है। उनको पता है कि जिस दिन रिसर्च बैठ गई पत्ते खुल जाएंगे, मैगी की तरह है। तो लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ओरिजिनल बेचो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भैया ओरिजिनल बेच दो, प्राइस कुछ भी सेट कर दो, लोग लेंगे, लोगों को चाहिए। आज मार्केट में एलोवेरा जेल अगर 2000 रुपये लीटर मिल रहा है, एक 200 रुपये लीटर ले रहा है, भैया मैं तो 2000 वाला लूंगा ना, मुझे तो ओरिजिनल चाहिए। मुझे पता है तो उसके फायदे क्या है, और लोगों को पता है, बेचो। तो मस्टर्ड ऑयल का चलेगा भाई। लुई विटन का टैग लगा के 400 का 4 लाख का बेच देते हैं। टैग ही हमेशा बस तो लगा है। बिल्कुल। फिर हम क्यों नहीं बेच सकते? मस्टर्ड ऑयल क्यों नहीं बिक सकता? एग्जैक्टली मुझे आज तक समझ में नहीं आया। चक्कर क्या है ना, टियर 2 टियर 3 वालों की एक समस्या हो रहा है, उन्होंने जिंदगी भर चीजें ली है सस्ती में। उन्हें लगता है कि कस्टमर को भी सस्ता चाहिए हमसे। हाँ, जैसा हमारी मानसिकता, हम अपने कस्टमर को भी वैसे ही समझ लेते हैं। रियलिटी है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास जो चीज़ है ना, टियर 2 टियर 3 वालों के पास, गांव वालों के पास और छोटे इलाकों वालों के पास जो चीज़ है ना, वो अमीर आदमी के पास भी नहीं है। क्योंकि आप जहाँ पले बड़े हो ना, जो आपने खाया पिया है, जो खाते हुए अपने बड़े बुजुर्गों को देखा हुआ है, भैया वो सोना है, वो अमृत है। ठीक बात है। वो घी, वो मिट्टी, वो जो लोग, वो जो संस्कार, अगर ये चीज़ें आपने अपना ब्रांड बना के बेचनी शुरू कर दी ना बॉस, उस दिन गेम चेंज हो जाता है। तो आपने 3 बताए अभी तक जी। बिजनेस, एक आटा का, दूसरा शुद्ध घी का, और तीसरा मस्टर्ड ऑयल का। चौथा और एक बिजनेस बताने वाले आइडिया मेरा फेवरेट, हमेशा कहता हूँ, कुल्हड़ का बिजनेस कुल्हड़ का। हमेशा ट्रेंड में रहेगा। पहले कुल्हड़ की चाय आती थी और रेयरली बिकती थी। आज 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर भी एक अलग सेक्शन हो गया कुल्हड़ चाय का। एग्रीड। वही 200 250 500 रुपये में मिल रही है। ठेले पे चले जाओ, वो कहता है नॉर्मल चाय 15 रुपये की, कुल्हड़ चाय 30 रुपये की। कहीं चले जाओ आप, ये आ चुका है। कुल्हड़ में लस्सी बिकती है, कुल्हड़ का पिज़्ज़ा आ चुका है। क्या नहीं आया कुल्हड़ में बताओ? आने वाले टाइम में सारी चीज़ें कुल्हड़ में, कुल्हड़ मोमोज आनी शुरू हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये ट्रेंड आने हैं। कुल्हड़ में घुस जाओ, बनाने में क्या कॉस्ट लगती है? कुछ भी नहीं लगती। आपको एक मशीन चाहिए कि 40-50 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है मशीन की। रॉ मटेरियल मान लो, पूरे धंधे को सेटअप करने में, मैन्युफैक्चरिंग बता रहा हूँ मैं, मुश्किल से 2 लाख रुपए नहीं लगेंगे। लेकिन एक बार आपने सेटअप कर लिया भाई साहब, 2 ढाबे की आप कमी पूरी नहीं कर पाओगे। 2 ढाबों की भी, एक ढाबे को 500 कुल्हड़ अगर पर डे चाहिए ना, मिनिमम कह रहा हूँ मैं। ऐसे भी लोग हैं जहाँ 5-5 हज़ार कुल्हड़ बिकती है। अब सोचो अमरीक सुखदेव का आपको ऑर्डर मिल गया, आप तो गंगा नहा जाओगे ना, 1 महीने बाद मर्सिडीज में घूमोगे। तो हम कुल्हड़ को हल्के में ले लेते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि रूट्स में जाओ। तो 4 बिजनेस आइडिया बताए जी कार्तिक भाई आपने। अब मैं एक और बात समझना चाहता हूँ। हमारे छोटे शहर से लोग बड़े शहर जाते हैं रोजगार के लिए, और बड़े शहर के लोग यहाँ आते हैं धंधा करने के लिए। जैसा आपने बोला, नीचे भी हमारी बात हो रही थी कि बड़े बड़े लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं छोटे छोटे गाँव में जाने के लिए। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट भी की जा सकती हैं गांव से, और उससे भी बड़ा पैसा बनाया जा सकता है? बहुत सारी चीज़ें जो गांव से एक्सपोर्ट की जाती है। जैसे 2 सबसे बड़ी चीज़ है, पहली है पापड़। बेचो पापड़ घर के अंदर। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की जान है।
हिंदुस्तान में बुजुर्ग जो महिलाएं होती थी क्या करती थी, वो घर के अंदर क्या बनाती, पापड़ बनाती थी। पापड़, बड़ी घरों के अंदर अचार। बना, हम सब के हमने देखा है। मेरे आज भी बचपन के सीन याद है कि जब खाट के ऊपर बिल्कुल वो बिछा के पापड़ रखे जाते थे पूरी धूप में, और क्या कहते थे वो, चिड़िया आती थी, कौवे आते थे, वो चुगते थे, उनको भगाते थे। तो वो टाइम हमें याद है आज भी। आज वही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है मार्केट के अंदर। दूसरी चीज़, लाल मिर्च बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, हल्दी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट होती है, यूएस में, यूरोप में, कनाडा के अंदर बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट होता है। तो इनका मार्केट कभी कम नहीं होगा। और सबसे चटनी और अचार, ये दो चीज़, इनकी मार्केट बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। इतना दबा के क्रेज़ मिल रहा है क्योंकि एक तो भारत वाले हर जगह पहुंच चुके हैं, और भारत वाले ऐसी जगह पहुंचे ना, मैं कह रहा हूँ अंग्रेज़ों को भी बिल्कुल हैबिट लगा दी अचार खाने की। उनको भी कोई चीज़ खानी अचार के साथ ही खानी है। मतलब समझ में नहीं है, इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं बिक रहा जितना एक्सपोर्ट हो रहा है आज के टाइम में। ठीक बात तो है। ये वो बिजनेस है, अगर कोई करना चाह रहा है दो तीन, एक तो भैया अचार के उसमें घुस जाओ, एक्सपोर्ट होगा बड़े लेवल पे। पापड़ में घुस जाओ, बेटर रहेगा। चटनी में घुस जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। लाल मिर्च में घुस जाओ, लाल मिर्च पाउडर जो होता है बहुत बड़े लेवल का एक्सपोर्ट है इन 4 प्रोडक्ट के अंदर स्पेशली। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज हमें देखिए कार्तिक भाई ने इतनी सारी चीज़ें बताई, क्या बिजनेस गांव से किया जा सकते हैं और कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो गांव वाले मिल के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यदि आप इन सभी बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो कार्तिक भाई का यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और सारे सोशल मीडिया के लिंक ज़रूर चेक करें। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी देता हूँ। यदि आप कार्तिक जी से कोई कंसल्टेशन लेना चाहें, कोई बिजनेस आइडिया जानना चाहें और डिटेल में कोई चीज़ें समझना चाहें तो फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिएगा। और यदि आपको लगता है ये 4 बिजनेस आइडिया से आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन आया तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए, हम कार्तिक भाई को दोबारा बुलाएंगे और एक और पॉडकास्ट और कुछ और बॉम्बास्टिक बिजनेस आइडिया लेके आएंगे आपके लिए, जिससे आपके जीवन में तरक्की हो और आपकी ग्रोथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिली, जानने मिली, और ज़रूर हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो दोबारा फिर से एक बार मिलते हैं क्योंकि अभी मेरी पूरी भूख पूरी नहीं हुई है। डेफिनेटली चित्रेश जी, अगर इस पॉडकास्ट के अंदर 5000 कमेंट आ गई तो हम पार्ट 2 बना देंगे डेफिनेटली। चलो सर, मिलते हैं जल्दी फिर। डन।